गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। हरीश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब निफ्टी बैंक भी धीरे धीरे लग रहा है कोशिश कर रहा है निफ्टी के साथ जुड़ने के लिए, जो अपमूव आ रहा है। तो किस तरह आप देख रहे हैं हरीश निफ्टी बैंक? गुड आफ्टरनून शरद जी और मानसी जी दोनों के। उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगस्त महीने में मैंने देखा है कि आपका ईटी नाउ स्वदेश है जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोजीशन व्यूवरशिप में था। उसके लिए शुभकामनाएं पहले। और उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल भी निफ्टी आज कल के पिछले हफ्ते के थोड़ा वोलेटिलिटी के बाद आज एक पॉजिटिव स्टार्ट तो देखने मिल रहा है वीकली में। तो जहाँ अभी देखा है तो एक रेंज में ही है, दायरे में देखा है तो 24,950 के अराउंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है कि और एक 100 पॉइंट का हम लोग ऊपर की ओर वॉच देखने मिल सकता है निफ्टी में। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, बिल्कुल 24,750 और 650 दो इमीडिएट सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी एकदम दायरे में है देखा है तो। बिल्कुल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 54,500 के आसपास ही मुझे लग रहा है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये जो लेवल है लास्ट 2-3 दिनों से होल्ड बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 24,500 के ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और मेरे नजर पे दो स्टॉक्स है आज के लिए देखा है तो। पहला स्टॉक रहे बिल्कुल ऑटो में ही है, लेकिन देखा है तो ऑटो में सेगमेंट में एक के बाद एक स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है और स्ट्रेंथन भी होते नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने बजाज ऑटो वगैरह पे कॉल देते हैं। मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरा कॉल रहेगा टाटा मोटर्स में। देखा है टाटा मोटर्स में क्लियरली एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है आज के दिन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ। तो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे ये स्टॉक जो है 450 से लेके 800 लेवल्स तक की चांस उम्मीद कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो उसके लिए मुझे अगर पोजिशनली भी बाय करना चाहिए टाटा मोटर्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 670 का, और होल्ड रखना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टाटा मोटर्स। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा केन्स में। अगर केन्स में ईएमएस स्टॉक में भी देखा है तो अच्छा खासा मोमेंटम है और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि केन्स टेक्नोलॉजीज बाय करने की राय रहेगी, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट 7450 के लिए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करने 6800 का केन्स टेक्नोलॉजीज में। इन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख पाए हैं। लास्ट पूरा का पूरा हफ्ता स्टॉक ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई। एक आध दो सेशन करीब 5 से 7% तक की तेज़ी भी देखी थी, और पूरे लास्ट 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन की चाल अगर देखेंगे काइंस टेक्नोलॉजीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ऑटोमोबाइल में तो अच्छी खासी मजबूती है ही। क्लोजिंग ट्रेड्स हरीश अपनी बताते हुए काइंस टेक्नोलॉजीज 3% की तेजी है। उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस और स्ट्रैटेजी लगातार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। लेकिन जहां ऑटो की बात हुई है हरीश, आपसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर भी एक राय जानना चाहूंगी। यस, आज के सत्र में पूरा ऑटो सेगमेंट ही अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। आउट परफॉर्मेंस लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में, चाहे ऑटो हो, ऑटो एंसलरी की चाल हो, वहां पर नजर आ रही है। लेकिन ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स कंपनियां कर रही हैं टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, वो एक कह सकते हैं कि कारण है सबसे बड़ा इस तेजी के पीछे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 3773 के लेवल्स पर करीब 2.5% की तेजी की चाल पकड़ी दिन की शुरुआत से स्टॉक ने, उसके बाद ये मजबूती कायम है। अ, बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो ऑटो सेगमेंट में जैसे बताया कि एक के बाद एक स्टॉक वहां जहाँ पे निकल के आ रहा है बाहर से। मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट के भी चार्ट से देख दो क्लियरली है कि नो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट दिया था वॉलेटिलिटी में, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे में क्लोजिंग हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक सपोर्ट के पास है, और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ से फिर से एक बार रैली करने के लिए शुरुआत देख सकते हैं ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल है जहां तक 4200 और प्रीवियस जो ऑल टाइम है था 4400 तक भी पोजिशनल पे देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बाइंग बिल्कुल करना चाहिए, स्टॉक्स में होल्ड रखना, अगर किसी को बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर में जैसे बताया कि लेवल जो है 4200 और 4400 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप की बात करते हैं, मुझे लग रहा है 3480 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि तेजी का रुझान रहेगा। और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा इस करंट लेवल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं स्कॉट्स में।